पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने जो आपको मैंने बताया था, विशेषण और विशेष का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा बनता है उसका नाम है क्रिया। क्या नाम है उसका? क्रिया। तो क्रिया जो टॉपिक होगा ना, आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी है ये टॉपिक, लेकिन मैं आपके साथ हूं, आपको कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा इस टॉपिक में, मैं आपको गारंटी लेता हूं। ठीक है, बस आपको बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आगे बढ़ते क्रिया, बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो का बैच होगा ये। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए, जिन शब्दों से कोई कार्य करने के बारे में हमको पाया जाता है, बताया जाता है, जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, परिभाषाओं से ज्यादा एग्जाम्पल से समझ आएगा। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या होती है? क्रिया एक विकारी शब्द है, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। किसके? हमने बताया था विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण हमारे कौन होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। और अव्यय जो होते हैं वो हमारे किस में आएंगे? अविकारी में आएंगे। इसके बाद हम अविकारी शब्द ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लिंग वचन कारक भी पढ़ लेंगे। लिंग वचन कारक हमारे बचे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग वचन कारक, इनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे खाना, इसे धातु नाम से भी जाना जाता है। कई लोग क्रिया को क्या है, धातु नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे खाना, खाना क्या है? काम का होना पाया जा रहा ना, खाना, कोई काम हो रहा होगा। खाना, पीना तो कोई काम हो रहा, चलना तो चल रहे हो, तो ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है? आप खुद सोचो, आप लॉजिक लगाओगे तो ज्यादा समझ आता है अपेक्षाकृत परिभाषाओं के। हमारा माइंड लॉजिक जो हम देखते चले आए वो हमको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। पढ़ना, दौड़ना। ठीक है, और भी आपको मैं एक बेसिक सी चीज बताऊंगा। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं, ये बाद में देखेंगे। क्रियाएं तीन, पहले ये देखो धातु, ये शब्द आया धातु, इसको धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया के मूल रूप को, धातु क्या होती, आपके दिमाग में आएगा कि धातु होता क्या है। तो क्रिया के मूल रूप को जाने, यानी कि जिस शब्द से क्रिया का निर्माण हुआ है, जो मूल है उसकी जड़ है उसकी, वही क्या है? धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, अर्थात जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द में विकार हो, जिस शब्द में विकार यानी टूटन हो, तो उससे क्या होती है? क्रिया बनती। कदू कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझोगे? यहां से समझो, धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। धातु के अंत में क्या कहते हैं? आपने अगर संस्कृत में धातु रूप पढ़े हो तो ज्यादा समझ आ जाएगा। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया का साधारण रूप। देखो देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे जाना है, आप समझना धातु क्या होती है। देखो गौर से समझो, बिल्कुल फोकस होके लिखना, बाद में पॉज करके लिख लेना। जैसे हमारी जाना क्रिया होती है, जाना क्या होती है? क्रिया। जाना हमारी क्या वर्ब होती, क्रिया होती। जैसे जा धातु से बनी है, नाल जोड़ दिया हमने, तो इसमें जा, जाना, आना, खाना, तो जा हमारी क्या है? मूल रूप है, यानी धातु रूप है। जा हमारा मूल रूप या धातु रूप है, और ना हमारा जोड़ देते तो हम क्या होती? पूरी क्रिया बन जाती। तो जा हमारा क्या है? धातु रूप है। तो यही तो चीज लिखी हुई है वहां पे कि धातु के अंत में ना जोड़ देने से जा क्या है? धातु। जैसे जैसे खेल, खेल धातु है, तो इसमें ना जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? खेलना। तो एक क्रिया बन गई, खेलना। पढ़ना, पढ़ धातु, जैसे पठ धातु पढ़ते ना, तो पढ़ धातु है, पढ़ में ना जोड़ा तो क्या बन गया? बन गया पढ़ना। क्या बन गया? पढ़ना। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। सामान्यतः क्रिया को नोट लगा के लिख लेना, क्रियाएं सामान्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? क्रियाएं सामान्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला है धातु से बनती, देखो धातु से बनाया हमने। संज्ञा से भी क्रियाएं बनती हैं, धातु से क्रियाएं बनती हैं, संज्ञा से क्रियाएं बनती हैं, और
विशेषण से भी क्रियाएं बनती हैं। तो आप क्या रखोगे, मूल रूप से बन तो बहुत सारे शब्दों से जाती, क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं मूलतः देखोगे। पहली धातु से बनती है क्रिया, दूसरी संज्ञा से बनती है और तीसरी हमारी विशेषण से बनती है। धातु से कैसे, जैसे खा धातु है उसमें ना जोड़ दिया तो खाना हो गया, पी धातु है उससे पीना हो गया, खेल धातु है उससे खेलना हो गया। ठीक है। संज्ञा से जैसे हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है। लात क्या हो गया, बात, ये क्या है, संज्ञा है। तो हाथ से क्या हो, हथियाना, इयाना जुड़ जाएगा। लात सारे रूल्स पढ़ेंगे आगे चल के। पीना से लात से लतियाना, बात से बतियाना। जैसे हथियाना, तो हथियाना क्या है, जैसे कहते हैं ना हथिया दिया हमने, हथियाना। तो हथियाना क्या होती, कार्य कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हो। तो हथियाना एक तरीके से कार्य करना हुआ, ये भी तो क्या है, क्रिया ही तो है। ये है नहीं है क्रिया। चलो देखते हैं आगे। ठीक, जैसे आपको कहूं चिकना, विशेषण से देखो चिकना। देखिए आपको मैंने बताया था विशेषण कैसे पहचानते, अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है पीछे। चिकना जैसे व्यक्ति लगा दो, चिकना व्यक्ति। गरम, गरम व्यक्ति। दोहरा व्यक्ति, तो व्यक्ति लगा के सेंस सही हो जाए तो वो विशेषण होता है सामान्यतः। चिकना से क्या होगा, चिकनाना। गरम से गरमाना, दोहरा से दोहराना। ठीक है। तो दोहराना क्या होती, क्रिया। जैसे मैं दोहरा रहा ना कि क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये दोहराना। तो एक कार्य कर रहा हूं मैं, एक कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है ना, इसी को तो क्रिया कहते हैं। जो कार्य होता है, कार्य किया जा रहा है, लिखा है ना, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए। जैसे पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाना क्या होती है, क्रिया। क्रिया ही तो है, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूं ना। जिस शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाती हैं, वो क्रियाएं कहलाती, क्रियाएं कहलाती। ठीक है। अब परीक्षा में ये सब थोड़ी आता है, परीक्षा में आता है यहां से बस स्टार्ट होता है हमारे एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट होते, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सी टेट, एस टेट, जितने भी टेट हैं, टेट के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये यूपीएसआई पे है, ये सीरीज सभी बच्चों के लिए है। ठीक है। क्रियाओं का विभाजन, तो क्रियाओं का विभाजन सामान्यतः हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है। क्रियाओं का विभाजन हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक, तो क्रियाओं का विभाजन 2 प्रकार से, पहला है कर्म क्या, इसी को रचना, इसी को बनावट। पहला क्या है, कर्म, रचना और बनावट। इसी को कर्म के आधार पे भी कह सकते, इसको हम रचना के आधार पे भी कह सकते और इसको हम बनावट। परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जाती है, तो 2 प्रकार से। कौन सी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन आएगा रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जाती है, तो हमारा होगा आंसर 2। आंसर सेम ही है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। बनावट के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, तो कितने भागों में बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक, तो कर्म, रचना, बनावट के आधार पर कितने, 2 पर। पहली बात तो क्रिया के विभाजन कितने प्रकार से, 2। कर्म, रचना और बनावट के आधार पर और संरचना और प्रयोग के आधार पर। इसी को संरचना के आधार पर कहते हैं और इसी को ना प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं। तो यहां देखो, पहला बांटा अपन ने कर्म, रचना और बनावट के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अभी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है हमको। संरचना और प्रयोग, दूसरा आधार क्या था क्रिया का विभाजन, संरचना और प्रयोग के आधार पर। संरचना और प्रयोग के आधार पर, तो संरचना और प्रयोग के आधार पर अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीज मिलेगी। ठीक है। पर मैं आपको बता रहा, जो ऑथेंटिकल आंसर की जो आई आयोगों से, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आयोग हो, उन लोगों ने इसको 5 माना है, आंसर 5 माना और उन्होंने 5 भागों में इसको डिवाइड किया। तो और जो अन्य किताबें हैं, जो आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, गूगल कर लेना, तो जो आपकी किताबें हैं उनमें ना कई और अन्य भाग भी दिए हुए हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना कि प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर अगर डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आप आंसर में 5 ही लगाएंगे। ठीक है। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो खुद से काम ना कराए, दूसरे से कराए। बताएंगे, सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, A to Z, कुछ बाहर नहीं जाएगा।
पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, संरचना या प्रयोग के आधार पर पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी होती है हमारी संयुक्त क्रिया। दूसरी क्या होती है? संयुक्त क्रिया। पहली प्रेरणार्थक, दूसरी संयुक्त, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया। अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें आया था इससे। चौथी होती है पूर्वकालिक क्रिया। चौथी कौन सी होती है? पूर्वकालिक। पहली कौन सी होती है जल्दी से बताओ? प्रेरणार्थक। दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु, चौथी हमारी कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और पांचवी होती है सामान्य क्रिया। कौन सी होती है हमारी? सामान्य क्रिया, ठीक है। तो संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। नोट्स बनाते जाओ। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया, ठीक है। तो आप हमें बताओ कर्म, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है? टाइप करो, टाइप करोगे ज्यादा याद रहेगा कमेंट बॉक्स में। कितने? 2 याद हो जाएगा इससे। कर्म और रचना और बनावट के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रयोग और संरचना के आधार पर सर बता रहे थे 5 प्रकार की। तो 1 मिनट में हमने जो जो पढ़ा वो पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होता? काम का होना या करना पाया जाए। जैसे जाना, खाना, पीना, ये काम का होना करना पाया जाता। धातु क्या होती? जिससे लग के क्रिया बनती है, जो मूल रूप होता है उसका। जैसे जाना में तो जा धातु, पढ़ना में पठ धातु। तो ये धातुएं होती हैं। आपने संस्कृत में धातु रूप कभी पढ़े होंगे तो समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। क्रिया का विभाजन कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, छोटे छोटे रहने दो। अभी विशेषण विशेष का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, वो जरूर देख लो। आ गया होगा आपके चैनल पे, आप देखोगे, प्लेलिस्ट खोलोगे, कंप्लीट 1 शॉट नाम से आपको चैनल में मिलेगी, तो उसमें देखो। और वोकैब की भी चल रही है। इसके बाद यूपीजी के होगी, कंप्यूटर भी कराएंगे, सभी कंप्लीट कराया जाएगा। सारा जीएस, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी। जैसे ही चैनल बड़ा होगा और भी लोग लाएंगे इस चैनल पर। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वीडियो फ्री है, फ्री थे, फ्री रहेंगे हमेशा, कभी कोई पेड एड वाला नहीं है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म, रचना और बनावट के आधार पर पहले इनको जल्दी से इनको रिवाइज करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, ठीक है।